I hope question is simple and straight. Good evening, sir. Yes, Jai Hind, good evening. हाँ बोलो. So basically, the aim of SPI is in before 1979 there was huge number of candidates who was participated in military and other forces. But when we know about statistical knowledge, the admiral know that there is so less limit or less count of people who belongs to Maharashtra. So they decided to make people aware about the Okay. You are telling the background. process to join military and serve nation. Okay. This is background. Yes, sir. Yes. Anybody else who can tell at this point, at this juncture, when you are after clearing your return, you must ask yourself कि एसपीआई का एम क्या है, ताकि आपको उसके आंसर जब समझ में आने लग जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना आसान हो जाएगा. Participants I can see Dipali, Arya, देन आप कोशिश करो ताकि थोड़ा सा आपसे मैं कुछ जानूं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम. ओके, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर. नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ प्लेटफॉर्म विच इज एट नेशनल लेवल, जहां यूपीएससी के द्वारा बच्चे पहुंचते हैं. अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी प्रोसेस को अगर हम देखें तो 4 हिस्सों में है. पहले तो यूपीएससी आपका रिटर्न लेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं. उसके बाद आपका मेडिकल होता है और लास्टली आपको मेरिट लिस्ट के द्वारा इनवाइट करते हैं. अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी प्रोसेस को अगर हम मूवी माने तो एसपीआई एक ट्रेलर है, महाराष्ट्र से सीमित है. एनडीए नेशनल लेवल पे आप कॉम्पीट करेंगे, ये महाराष्ट्र लेवल पे कॉम्पीट करेंगे आप, जिसमें उनकी रिटर्न की तरह ये भी एक रिटर्न हो चुका है. अब आप सेकंड पड़ाव पे है, जहां एसएसबी इंटरव्यू के कंपेयर में यहाँ एक 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का इंटरव्यू होगा. एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होगा. इस इंटरव्यू में एसपीआई का मकसद अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको आसान होगा प्रिपरेशन. एसपीआई का मकसद है कि ऐसे कैडेट्स चुने जाए, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जीएसपीआई के लिए भी, जो कैडेट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है, एसपीआई और जीएसपीआई में जो स्टाफ है, सरकारी खर्चा है, वो सब चीज़ें काम आ सके. कैडेट्स ऐसे हो जो लगभग फुल पोटेंशियल के साथ आए, वो उनको सिर्फ पॉलिश करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे और वो आसानी से एनडीए की तरफ पास हो जाएंगे. आपने एक उसमें से उपलब्धि करके दिखाई है. अगर आप एसपीआई की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो आप एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो. ये साबित हो चुका है, आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है अभी. अब जो दूसरा साबित करना बाकी है वो है आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है या नहीं डिफेंस फोर्सेस के लीडरशिप रोल के लिए. लीडरशिप रोल है, आपको ये चीज़ें अब जहन में समझनी पड़ेगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट दैट यू आर गोइंग फॉर लीडरशिप रोल. ये कोई नॉर्मल मैनेजरियल बॉस का रोल नहीं है. ये है लाइफ एंड डेथ के सामने एक टीम के हैंडलिंग की, लीडरशिप रोल की कैपेसिटी आपके अंदर झलक देखना चाहते हैं. आपकी उम्र कम है, आप 10th लेवल पे बच्चे हो, उसके बावजूद कुछ चीज़ें आप में वो देखना चाहेंगे ताकि वो एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू तक थोड़ा और पॉलिश हो जाए. तो उसमें जो अहम चीज़ें हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो बाद में सिखाएंगे आपको, लेकिन अब अगले एक हफ्ते में आपको क्या समझना है, कुछ चीज़ें जो आज मैं बताऊंगा संक्षेप में आपको समझनी है. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई
तो आपको बहुत आसान जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्यों क्लियर किया? क्योंकि आप नेचुरली तैयार थे, आपने 10th तक की पढ़ाई अच्छी की, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, और आपने पिछले एक महीने में, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद एसपीआई की एंट्रेंस एग्ज़ाम तक अपना मन लगा के पढ़ाई की और आपको कामयाबी हासिल हुई। आप बहुत सारे बच्चों में से कुछ चुनिंदा बच्चे अभी रिटर्न क्वालिफाई हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। आपके माँ बाप और आप खुद शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा लक्ष्य उसको आसान कर दिया, अभी सेकंड स्टेज पे आ गए आप। लेकिन जब एसपीआई के इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको ये पहला आंसर देना है अपने आप को। वहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है? पर्सनैलिटी आपकी टेस्ट हो रही है। एसपीआई के रिटर्न एग्जाम में आपका ब्रॉडली आईक्यू चेक हुआ है, आपका एक्सपर्टीज इन मैथ्स एंड साइंस एंड जीके चेक हुआ है। अब जब आप मैदान में उतर रहे हैं इंटरव्यू के, तो एक तरह से खेल के मैदान में बात करें हम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किसी भी मैदान में जाते हैं तो आपका वो खेल चेक होता है। इंटरव्यू, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड इंटरव्यू जहाँ लीडरशिप रोल का ये लक्ष्य है, आपकी पर्सनैलिटी को स्क्रीन करेंगे वो। आप में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो बाद में एसएसबी में देखी जाती है, अब आप में आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक थिंकिंग लेवल, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल, आपका परसेप्शन लेवल, अब वो कैसे चेक होता है वो मैं सीधी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा अभी। आप दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, अगर एम क्लियर है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने का उनका लक्ष्य है, एनडीए की तरफ वो देखना चाहते हैं। जो भी उनके पास अभी लगभग 1:5, एक वैकेंसी के लिए उनके पास 5 बच्चे ऑप्शन है, उनमें से बेस्ट वो लेंगे ताकि उनके एनडीए के लक्ष्य में आसानी हो जाए। उनकी इंस्टीट्यूट का जो गवर्नमेंट के प्रति उनको जवाब देना है, 60 बॉयज़ और 30 गर्ल्स को लेकर 90 में से वो चाहते कि 90 की 90 2027 के जुलाई में एनडीए में पहुंचे। लेकिन वो बहुत 100% रिजल्ट देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वो लाने की कोशिश करते हैं। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाते हैं। अभी जीएसपीआई की जो गर्ल है फर्स्ट बैच की, वो एनडीए के लिए सिलेक्ट हुई। आपकी जानकारी के लिए, उसका जब फेलिसिटेशन हुआ, नन अदर दैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, फिर जीएसपीआई के डायरेक्टर, जिला सैनिक बोर्ड ऑफिसर, राज्य सैनिक बोर्ड के जो भी डायरेक्टर है, इन सभी को उस फ्रेम में आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जीएसपीआई और एसपीआई ये राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महाराष्ट्र के बच्चों को गवर्नमेंट सीरियसली एनडीए के लिए तैयारी करना चाहती है, उसमें उनका ध्यान है, और ये कितनी प्रोसेस से आपको सिलेक्ट करते हैं। तो आपको ये अगर थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई तो आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे हो जाता है। इसलिए मैंने ये संक्षेप में बताया। मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा। एम ऑफ एसपीआई में आपकी ओर से उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए, ये ध्यान से सुनना आप, उनको चाहिए जो कैडेट सामने बैठा है इंटरव्यू में, वो अपने मन से एनडीए की तरफ आना चाहता है, वो पैशनेट है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के दौरान उनको ये पता चले कि ये बच्चा तो कल अचानक डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है, ये जेई का सपना देख सकता है। अगर ऐसा कहीं पे भी उनको लगा तो आपको नहीं लेंगे वो। उनको चाहिए कैडेट, वो बहुत लगन से आर्म फोर्सेस का ऑफिसर बनना चाहता है, वो एनडीए के लिए पैशनेट है, वो देश की सेवा वर्दी में आना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। ये आपका महत्वपूर्ण गोल है ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये ट्रांसमिट करना है आपने, ये कम्युनिकेट करना है पैनल को। पैनल में कौन होगा? पैनल में 3 वेटरन्स होंगे जो मेजर जनरल एंड अबव रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर सर है, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं इस पैनल के हेड बोलकर। ये 3 कम से कम 60+ उम्र के लोग हैं। आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे डबल इनकी सर्विस यूनिफॉर्म में करके ये लोग रिटायर हुए हैं। ये आपके लगभग दादाजी की उम्र के होंगे।
तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरव्यू में डरना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू को समझना है। आपको कैसे फेस करना है वो तो बातें करेंगे हम। उसके अलावा वहाँ पे जीएसपीआई एसपीआई डायरेक्टर हो सकते हैं, एमपीएससी पैनल से एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, क्योंकि ये एमपीएससी के द्वारा एक तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको करा रही है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कोई प्रतिनिधि क्लास 1 लेवल का होगा। तो आपको ये पैनल में जब 4 5 6 लोग भी हो सकते हैं आपके सामने बैठे हैं, अब उस माहौल में आपने फेस कैसे करना है। तो हम शुरुआत करेंगे एटिकेट्स, मैनर्स। ये 2 शब्द आपको पहले समझने हैं कि मिलिट्री का इंटरव्यू है, डिसिप्लिन बहुत अहम रहती है। तो बॉयज़ कैसा हेयर कट लेके जाएंगे, गर्ल्स किस तरह का हेयर का प्रेजेंटेशन होगा। खुले बाल नहीं होने चाहिए, बॉयज़ के लिए बड़े बाल नहीं होने चाहिए। पॉसिबल हो तो आप मिलिट्री हेयर कट लीजिए बॉयज़। गर्ल्स अच्छी तरह से बाल सेट होने चाहिए। कोई फैशनेबल आपका अटायर नहीं होना चाहिए, बहुत हाई लेवल पे मेकअप नहीं होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड जनरली जब आप एसपीआई जीएसपीआई में जाओगे या बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाओगे या किसी भी एकेडमी में जाओगे, तो एक मुफ्ती ड्रेस होता है। वो ड्रेस इस तरह से होता है, एक फॉर्मल ड्रेस, प्लेन कलर शर्ट, प्रेफरेबली वाइट, क्रीम, लाइट कलर, बहुत डार्क नहीं, डार्क ब्लैक पैंट या डार्क ब्लू, नेवी ब्लू पैंट, बेल्ट, लेदर शूज ब्लैक प्रेफरेबली, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल इसके साथ आपका फॉर्मल ड्रेस के साथ टाई। ये एक एक्सपेक्टेड ड्रेस कोड है, फैंसी ड्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये एटिकेट का भाग है। ये ड्रेस कोड मैंडेटरी है क्या? ये प्रेफर्ड है। आप जैसी मर्जी जाइए, बट एक इम्प्रेशन की बात होती है। क्लास 1 लेवल का मिलिट्री का ये आपको रोड मैप उस पर जाना है, तो अभी से ही वो थोड़ा सा एटिकेट्स का भाग है। बॉयज़ के लिए स्पेशली डोंट फॉल्टर अपॉन योर हेयर कट। कहीं पे भी कुछ अगर आपको डाउट आता है तो बीच में आप रोक सकते हैं मुझे। सो फार सो गुड, सुनाई तो दे रहा है ना सबको? थोड़ा एक्नॉलेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा। ओके, गॉट इट। मैनर्स में जब हम बात करते हैं तो मैनर्स किसी किताब से नहीं आते हैं, संस्कारों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंट्री करते समय मे आई कम इन सर, भले ही उसमें हो सकता है लेडी भी हो पैनल में, लेकिन आप एक जेनरिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे आई कम इन सर। अंदर जाने की जो चाल है आपकी, वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, डरी सहमी नहीं होनी चाहिए। एंग्जाइटी होगी, लेकिन डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल डरना नहीं है। आप अपना बेस्ट देंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपका एक, अगर आपके पास कोई मिलिट्री का ड्रिल ट्रेनिंग नहीं है, ना आपने एनसीसी किया है, फिर भी इतना तो पता है कि अच्छी तरह से कदम डाल चलाते हुए वहां जाके इरेक्ट बॉडी, सावधान में चेयर के साथ खड़े होना, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक बैठना नहीं है। कभी कभी एंजाइटी में, अपसेंट माइंडेडनेस में हम लोग जाके सीधा बैठ जाते हैं, वो मैनर्स नहीं है करेक्ट। आप वहां खड़े होंगे, चीयरफुल फेस होगा, आपके चेहरे पे जरूर टेंशन होगा लेकिन दिखना नहीं चाहिए। आपको उतनी बोल्डनेस आनी चाहिए कि एंजाइटी डेफिनेटली होगी, लेकिन आप डरे सहमे नहीं होने चाहिए। आप वहां खड़े होने के बाद उन्होंने जब बोला प्लीज हैव अ सीट, देन यू विल से थैंक यू सर, मैडम, जो भी हैं वहां पे सबकी तरफ देखते हुए, किसी एक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जनरली सेंटर में सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट होता है, चेयरमैन, तो सेंटर में जनरली ज़्यादा देखोगे आप। और फिर बैठोगे तो बैठते समय आपके दोनों हाथ आपके थाइस पे होंगे, आप स्ट्रेट बैठेंगे, और ये जो चिन्ह है ये ग्राउंड से पैरेलल होते हुए उनकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए पूरा इंटरव्यू आपने कंफर्टेबल पोजीशन से देना है। अब 10 15 मिनट के लिए ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, फालतू मूवमेंट नहीं होनी चाहिए चेयर में। एक फॉर्मल इंटरव्यू है, ये बेसिक है, एसएसबी में भी यही एक्सपेक्टेड है। जब आपका वहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, वहाँ पे तो 5 दिन का प्रोसेस है, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ।
लेकिन यहाँ एसपीआई इंटरव्यू में ये बेसिक है, आपकी एंट्री, आपका बैठना, और फिर उनके साथ नज़रें मिलाते हुए बात करना। पोस्चर मैंने बता दिया, आपके दोनों हाथ, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होंगे। अगर आप कुछ समझाते समय हाथ ऊपर करते हो तो वापस वहीं रख देना है। जब भी बात करोगे उनके आंखों में देखते हुए पूरे पैनल की तरफ, सवाल किसी भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी ने भी पूछा है तो आपने उस पैनलिस्ट से देखते हुए बात करना है, लेकिन सबके आंखों में ग्लांस करते हुए जवाब देना है। दैट इज अ गुड मैनरिज्म, क्योंकि जिसने पूछा उसी की तरफ नहीं देखते रहना है। वो पैनल लगभग हाफ सर्कल में बैठा होगा सामने, तो काफ़ी आप अपनी नज़रें घुमा सकते हैं, सबको एंगेज करना है। गहरी सोच में रह के ऊपर की तरफ देखते हुए नहीं बोलना है। कभी कभी भूल जाते हैं हम कि हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो है, आपके दिमाग में एक चीज़ अच्छी तरह से, क्योंकि लाइफ का शायद ये पहला इंटरव्यू है आपका, और वो भी क्लास 1 पोस्ट की तरफ जर्नी है इसकी। ये मैंने बताया कि इसमें से कम 2 या 3 मेंबर 60 साल की उम्र से ज़्यादा होंगे, तो उनका सवाल करने का तरीका धीरे हो सकता है। उनका सवाल पूरा होने दो, जल्दबाजी मत करो, उनका सवाल ध्यान से सुनो। हो सकता है वो थोड़ी धीमी आवाज में बात करे, तो अटेंटिव रहिए, डिस्टेंस होगा आपके और उनके बीच में। व्हेन यू आर रिप्लाइंग बैक, आपको यकीन करना है कि उन तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी हियरिंग हो सकता है 60+ के लोगों वाली कम हो सकती है। रीजनेबली थोड़ा सा हाई पिच होना चाहिए आपकी आवाज का, उन तक आवाज जा रही है इतनी समझ आपकी होनी चाहिए। उनको बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए बेटा जोर से बोलो, वो एक आपने समझना है। जोर से मतलब बहुत लाउडली चिल्लाना नहीं है आपको। उस हॉल में समझ में आएगा कि कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, और वो हो जाएगा। तो ये बेसिक सेटअप आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जब क्वेश्चन शुरू होते हैं, आप ही अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या बहुत आपको नहीं आता ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ आता होगा, और ना ही कोई करेक्ट आंसर है ना कोई रॉन्ग आंसर। अब बात आती है आप आंसर कैसे देते हो। आप आंसर क्या देते हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप आंसर कैसे देते हो। आप उनको ब्लफ करने की कोशिश करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आप डिसऑनेस्ट कहीं पे भी पकड़े गए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सच्चाई आपको पता है, लेकिन आपके मैनरिज्म से वो सच्चाई पकड़ लेंगे। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस के कुछ कैटेगरीज होंगे। पर्सनल फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन, आपने ही जानकारी देनी है उनको, आपने ही इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके पर्सनल नाम से लेके क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इन जनरल बहुत बच्चों को ये पूछा जाएगा, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो यू शुड बी इंट्रोड्यूसिंग, एंड इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 50 seconds, 50 to 60 seconds, that is 1 minute, and that too on a higher side. If you can finish it up 30 40 seconds, that is good. So what is expected? Expected is you are telling your name, you're telling about your family, parents and brothers sisters, in nutshell. My father is this, like doctor or something, teacher, yeah, farmer. My mother is homemaker. I have one younger brother. In this brief you will be telling, I have done my 10th from this school, my hobby is this. To this extent you can tell, you need not to tell a lot of ram kahani. पहला जो क्वेश्चन अगर ऐसा टाइप का होता है, वो जनरली आपको सेटल करने के लिए, आपकी थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास है, बट आप थोड़ा सा नर्वसनेस से बाहर आए, यही पहले क्वेश्चन का जनरली मतलब होता है। आपको जब पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो आपके नाम से हो सकते हैं, आपके नाम की मीनिंग पूछ सकते हैं, जो कभी कभी हम कभी सोचते नहीं है। तो जो कुछ आपसे रिलेटेड, आपके सिटी से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, थोड़ा अभी अगले 1 हफ्ते में आपने सोचना है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उसकी पढ़ाई आपने करनी है। वो पढ़ाई अंत में बताऊंगा मैं। आपने अपनी फैमिली में डिस्कशन करना है अभी
वो ऐसे होना चाहिए, आपके पापा अगर डॉक्टर है, थोड़ा बहुत डॉक्टर उनका रूटीन जान लो। आपके पापा अगर सर्विस में है, डिफेंस सर्विस में, उनके रेजिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सर्विस के कुछ हाइलाइट्स है तो वो पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेड। आपकी फैमिली में आप कितना इन्वॉल्व हो, वो अटैचमेंट वो जानना चाहते हैं। आपका कोई यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी है, उनके साथ आपका इक्वेशन क्या है, हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। सिंपली दे मैं आस्क, हाउ डू यू हेल्प योर यंगर ब्रदर। तो आप कभी इस करते भी है, लेकिन उसका आंसर आपने कभी प्लान नहीं किया। तो ये सब चीजें सोचनी है कि मैं घर में कितना यूजफुल हूँ। हाउ डू यू हेल्प योर मदर इन डे टू डे लाइफ। तो दैट आंसर you need to prepare yourself. You have to understand that why these questions are there, because you are entering into a service where larger family will be there. सारा खेल टीम का है और आप टीम लीडर बनने वाले। जैसे घर एक इकट्ठा शक्ति होती है, वैसे ही आर्मी की यूनिट एक शक्ति होती है, एयरफोर्स की यूनिट है, नेवी की यूनिट है। और आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे जुड़े हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में जब बोलते हैं तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स उनको फील होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर फार्मर भी है तो यू शुड बी प्राउड। माई फादर इज अ फार्मर सर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, ही इज सपोर्टिंग मी फॉर माई एजुकेशन। इस तरह की लैंग्वेज ये जताती है कि हाउ मच प्राइड यू टेक इन योर फैमिली। किसी की मदर अगर सरकारी ऑफिसर है, कंपेरेटिवली किसी की मदर अगर होम मेकर है, तो होम मेकर इज द बिगेस्ट जॉब टू माई अंडरस्टैंडिंग। नथिंग कैन बीट दैट जॉब। So you should be telling, sir, my mother is a homemaker. She is our real strength in the family. She is actually holding us together and really looks after my father, my brother, and myself. And she is our strength. She is a motivational factor. किसी सवाल के जवाब में आपकी इस तरह की लैंग्वेज जब होती है, तो आप बहुत परफेक्ट है डिफेंस सर्विसेज के लिए। क्यों बता रहा हूं मैं ये? बहुत बार हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं और लाइटली लेते हैं कुछ चीज़ें। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रहना है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में अगर बहुत अच्छा सोचते हैं तो कल सर्विस के बारे में भी अच्छा सोचोगे, देश के बारे में भी अच्छा सोचोगे। आपका प्राइड घर से शुरू होता है। अगर आपके पेरेंट्स का आप आज नहीं सोच रहे हो तो देश का क्या सोचोगे। ये एक बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन में ये चीज़ें बहुत माइन्यूटली चेक होंगी। और यहाँ पे एसपीआई भी कोशिश कर रहा है कि ये कैडेट किस तरह का है, ये मेंटली किस तरह के क्वालिटीज दिखा रहा है, पर्सनालिटी किस तरह की है, कैरेक्टर बिल्डअप कैसे होगा। तो दे ऑल्सो वांट टू चेक, बिकॉज ये डिफेंस बैकग्राउंड के ज़्यादा लोग बैठे पैनल में, रिटायर्ड 3 जनरल बैठे हुए, एक हाथ कोई मिसिंग होगा तो 2 तो मिनिमम होंगी। और एसपीआई के और जीएसपीआई के डायरेक्टर भी मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर अगर होता है तो वो भी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है। तो ये सब लोग उसी एंगल से आपको चेक कर रहे हैं। आपकी फैमिली और आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन, आपके सीटी, आपका रिलेशन सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मायने रखती है। आपको एक किसी को सवाल पूछेंगे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट एज एंड टू मच ऑफ loneliness nowadays, people don't have friends, but here you are expected to have at least 1 or 2 friends who are very close. So you should not answer, sir, I don't have any friends. You should have some friends. जनरली हम कैजुअली लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, कि ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, आजकल की ये नई टीनेज जनरेशन। लेकिन आपको इस इंटरव्यू में ये समझना है ये सवाल क्यों पूछा गया। अगर आज आपका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब आप आउटडोर जाते ही नहीं है, आप इन्वॉल्व होते ही नहीं है, तो आपका सोशल एडजस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, आपको बहुत एडजस्टमेंट में मुश्किल होगी। तो इसलिए इस सवाल का भी आपका जवाब होना चाहिए, सर कुणाल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड बिकॉज जनरली दे विल आस्क वाई, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई। यू मे टेल आर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी गुड, वी हेल्प ईच अदर वेरी इजीली, एंड वॉट एवर रीज़न जनरली वॉट एवर जेन्यून रीज़न आपके फ्रेंड सर्कल में है वो बता सकते हैं आप।
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू आर मेंटली ट्यून्ड, आंसर्स देने हैं और उसके लॉजिक्स आपको समझ में आने चाहिए, क्यों पूछ रहे हो। हॉबी पूछेंगे या आपने जो अपना डाटा दिया है, एन नंबर ऑफ गेम्स में से आपने लिखा हॉकी, या किसी ने कबड्डी, या किसी ने एथलीट के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लिखा है, किसी ने वॉलीबॉल लिखा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतने सारे लिस्ट में से आपने कोई एक गेम मेंशन किया है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर नॉलेज फ्रॉम यू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर गेम। आपने अगर फुटबॉल लिखा है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, नहीं खेलते, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप फुटबॉल को पैशन की तरह देखते हैं। तो ऑब्वियसली आपको वर्ल्ड रैंकिंग पता होनी चाहिए, लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता ये पता होना चाहिए, हु आर द स्टार प्लेयर्स नाउ डेज। वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स एक्सपेक्टेड है, आपने वो गेम लिखा है, आपने वो गेम बताया, आपका पैशन है। बिकॉज लीडरशिप रोल में अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो हाउ मच क्लोजली यू आर फॉलोइंग इट, आर यू रियली सुपरफिशियल और यू आर इन्वॉल्व, ये उसका लॉजिक है। फुटबॉल ग्राउंड का डायमेंशन पूछ लिया, या इंडिया का प्रेजेंट टीम का कोई कैप्टन पूछ लिया, या आपको गेम का कोई रूल पूछ लिया, दिस इज एप्लीकेबल टू वट एवर इज योर हॉबी। हॉबी कैन बी एनीथिंग, वन शुड नॉट बी शाई अबाउट इट। अभी आईपीएस, एक बकरी चराने वाला बच्चा जो हुआ है, उसने अपनी यूपीएससी की इंटरव्यू में उसकी हॉबी में लिखा था उसको बकरियां पसंद है, तो क्या उसको फेल किया? नहीं, जो है वो है, उसने ऑनेस्टली वहां पे जवाब दी, बिकॉज ही वॉज डे इन डे आउट वही संभाल रहा था। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, नथिंग इज इंप्रेसिव, नथिंग इज लेस इंप्रेसिव, एवरीथिंग इज गुड इन योर ओन रिलेशन, थिंग्स विल बी देयर। आप किसी के साथ कंपेयर मत करिए। तो आपकी हॉबी जो कुछ है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। किसी की क्रिकेट है, आपको क्रिकेट के बारे में एक दो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। किसी और की हॉबी कुछ और होगी, लेकिन आपकी हॉबी क्या है, उस पर आप तैयार रहिए। एकेडमिक, जो सेकंड पॉइंट है क्वेश्चंस कैटेगरी में, आपका अभी तक फेवरेट टीचर कौन है, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अचानक कोई साइंटिफिक फार्मूला पूछ सकते हैं, कोई थ्योरम पूछ सकते हैं, जनरल जो कुछ बहुत डीपर नहीं। आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछ लिया तो फॉक्स नहीं होना है, इतना कुछ ज़्यादा डरना नहीं है, थोड़ा सा संभालते हुए। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं आएगी बट मीनिंग आना चाहिए। आपको अचानक कोई कैलकुलेशन पूछ लिया 27 × 39, तो इतना फास्ट तो आएगा नहीं, लेकिन आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग को, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चेक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कॉन्फिडेंटली हैंडल करनी है। एक सिंपल सवाल किसी को पूछ सकते हैं कि हाउ यू पास्ट योर एसपीआई एंट्रेंस। अब एक बहुत ही सिली जवाब ये हो सकता है कि सर कुछ नहीं, मैं तो ऐसी ही एग्जाम दी। दिस इज नॉनसेंस जवाब। इससे दो चीज़ें आप साबित गलत तरीके से कर रहे हैं, कि एग्जाम को कोई लेवल ही नहीं था, ऐसा तो था नहीं, या दूसरा आप सुपर नेचुरल हो, आपके लिए कोई एग्जाम ऐसे तो कोई होता नहीं है इतना ग्रेट, या तो फिर आप फिट नहीं है उस एग्जाम के लिए, आप साइंटिस्ट बनिए। फिर आपको बहुत सेंसिबली मैनरिज्म एटिकेट्स में भी आता है कि हर चीज़ की एक इज्जत रखनी चाहिए। और वस्तु स्थिति भी वही है कि एसपीआई एग्जाम आप ऐसी नींद से उठ के नहीं गए थे। तो आपको एक कॉमन सेंस रखते हुए ये बोलना है कि सर प्रोबेबली आई वॉज गुड इन स्टडीज, मैंने अपनी बोर्ड एग्जाम के बाद आई डिड रिवाइज माई एवरीथिंग, आई टू गाइडेंस फ्रॉम few seniors, I prepared at some platform, you can honestly tell wherever you prepared, and because I want to join NDA and SPI is a gateway to NDA, I am very eagerly and passionately I was preparing for it, and I think it worked for me. I am very thankful to my parents, my teachers, and my luck that I could clear my written exam. This is more appropriate answer. I will not say this is the best answer, this is making sense. तो आपको इंटरव्यू के लिए भी पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन, तो यू कैन से सर आई सॉट गाइडेंस फ्रॉम some retired officers, I spoke to few senior people,
हाउ शुड आई गो, बिकॉज दिस इज माई लाइफ फर्स्ट इंटरव्यू। ऐसे प्रैक्टिकल बातें करिए आप, बिल्कुल कैजुअली, क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं सर कुछ नहीं किया मैं तो ऐसे आ गया, ये कैजुअल आंसर है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपके एकेडमिक रिलेटेड आपने जो एसपीआई में रिटर्न दिया, उसी में से कुछ छोटी मोटी फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, या कुछ हिस्ट्री रिलेटेड, या आपके सिटी रिलेटेड, सपोज यू बिलोंग टू संभाजी नगर, संभाजी नगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, एलोरा अजंता का कुछ पूछ लिया, या हिस्टोरिकल साइट्स पूछ लिए, या छत्रपति संभाजी नगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ गेट्स, वाई? बिकॉज दे आर 52 गेट्स who are old gates. Some of them are now not really remaining. It is in a very very bad state, but in all there were 52 states, there is a Bibi ka Maqbara. These are basics I am telling you. Little bit general awareness you have to have about your city, your state, because that is what is expected at such interview. Now coming to the next point, some question आर्म फोर्सेस पे जरूर पूछे जाएंगे। उसमें एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। बट इन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हो सकता है, विच सर्विस यू विल बी प्रेफरिंग। आप एनडीए या फौज में किस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इफ यू से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो बी रेडी टू आंसर समथिंग मोर ऑन दैट। या वो सवाल न पूछ के डायरेक्ट भी आपको पूछ सकते हैं कि एयरफोर्स का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, एयरफोर्स में क्या होता है, आपको क्या पता है, या आर्मी की रेजिमेंट्स के नाम बताइए जो पता है आपको, या नेवी के कुछ वारशिप्स के नाम बताइए। आपको अगले एक हफ्ते में बेसिक आर्म फोर्सेस का समझना है। बहुत टाइम नहीं लगता है सब चीज़ों के लिए, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ऊपर ही ऊपर चीज़ें पूछी जाएगी। रैंक स्ट्रक्चर आपको बहुत बच्चों को पूछा जाएगा कि टेल मी द ऑफिसर रैंक्स ऑफ आर्मी और ऑफिसर रैंक्स ऑफ एयरफोर्स, नेवी, कंपेरेटिव रैंक, नॉन ऑफिसर रैंक्स, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमोडोर विच इज ऑफ नेवी इन आर्मी, ब्रिगेडियर, कर्नल इक्विवेलेंट रैंक इन अदर सर्विस। ये आपको रैंक स्ट्रक्चर समझना है। फोर्सेस के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है। अपनी कोई जॉइंट एक्सरसाइज अभी हो रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपने पिछले 3 महीने का हल्का सा अगर जीके निचोड़ निकाल लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आजकल तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी। आपको प्रेसिडेंट, बिकॉज ये हायरार्की है, प्रेसिडेंट पता होनी चाहिए कौन है, आपको वाइस प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, आपको डिफेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए, आपको सीडीएस कौन है पता होना चाहिए, आपको तीनों चीफ के नाम पता होने चाहिए, एंड ऑल्सो एम प्लस कोस्ट गार्ड की चीफ का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कोस्ट गार्ड पे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट इन जनरल आई एम सेइंग, बट आपको ये मेन मेन लोगों के नाम पता होने चाहिए। तो इतना आर्म फोर्सेस के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। एनडीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुई, उसका नेट पे है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की जो फर्दर स्टेज की एकेडमी है वो कहाँ है, उनके नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवी नियर कोची एजिमला इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। तो ये एडवांस जो ट्रेनिंग है 4th ईयर की, आफ्टर 3 years इन एनडीए आपका चौथा साल वहाँ है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी में करंट अफेयर एंड जीके। ये थोड़ा सा आपने प्रिपेयर किया था एसपीआई के टाइम पे, अब इसको थोड़ा सा इंटरव्यू में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप। इंटरव्यू में आपको अब जो हो रहा है उसका थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। लास्ट 2-3 महीने में क्या क्या हुआ, रिसेंट है पहलगाम। अब पहलगाम पे आपको कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी पूछेंगे, आपको सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, पहलगाम ये कहाँ पे है। कश्मीर के साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ कश्मीर में। पहलगाम के बारे में आपको क्या पता है, एक टूरिस्ट प्लेस है, एक अमरनाथ यात्रा का स्टार्ट पॉइंट भी है। तो आपको बहुत स्ट्रेटेजी नहीं पूछी जाएगी क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड, अब जैसे पानी बंद कर दिया, भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वो थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है अभी। रशिया यूक्रेन वॉर पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है, हल्का सा उसके बारे में आप हल्का सा पढ़ लो। इसराइल और पैलेस्टीन का चल रहा है गाजा स्ट्रिप में, हल्का सा उसका हल्का पढ़ लो, कुछ नहीं, आधा आधा घंटा पढ़ोगे तब भी चलेगा। अगले एक वीक में करंट अफेयर पता होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो पॉइंट अभी उठाए है, कदम उठाए,
ये वक्फ बोर्ड का कहानी क्या है, महाराष्ट्र के करंट इश्यूज क्या है, वाटर प्रॉब्लम या फार्मर सुसाइड प्रॉब्लम, इस पे हल्का सा एक आपको रीडिंग होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत पता है या डिस्कशन करिए, घर में एल्डर ब्रदर है, पेरेंट्स है, उनके साथ डिस्कस करिए, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। ये सवाल बहुत बच्चों को पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। किसी को पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर 1 वीकनेस। आपको बताना है, ऑनेस्टली बताना है, और वो वैसे भी जान जाएंगे 15 मिनट में आप जो बोल रहे हो कितना सच है। वीकनेस, कोई ना कोई वीकनेस हर एक में, नोबडी इज परफेक्ट। वीकनेस कैन बी सिंप्लीफाइड, सिंपल शब्दों में ऑनेस्टली बोल सकते हैं। इस उम्र में जनरली प्रोकेस्टिनेट करते हैं लोग, थोड़ा टेम्परामेंट इशू होता है, या लेजीनेस होता है, या एक्सरसाइज के प्रति थोड़ा सा इम्प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो you can easily say, sir, I want to work out for my physical routine, but it is taking time, but I am really determined, I will make sure that I will start waking up early. तो इन चीज़ों की वीकनेस पे आप काम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट एरिया बोलते हैं उसको। तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, बहुत बच्चों को पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में यू कैन टेल आई एम हार्ड वर्किंग, समवंस इंग्लिश इज गुड, कैन से सर आई एम कंपेरेटिवली आई फील आई एम गुड इन इंग्लिश, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो यू कैन क्लेम इट, बट आपका पुअर है तो वो वीकनेस में चला जाएगा, एंड यू कैन इजीली से सर आई एम वर्किंग अपॉन इट। आपकी इंग्लिश रीजनेबली ओके होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चलेंगे, बिकॉज अगले 1.5 2 साल में एसपीआई जीएसपीआई में आप तैयारी कर सकते हो। आपका ओवरऑल ढांचा ठीक होना चाहिए, ये एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट क्वेश्चंस कैटेगरी में आप समझिए, रीजनिंग एबिलिटी। आपका इंटरव्यू का जो बेसिक है वो है लॉजिक्स पे, आपका हर जवाब बेस्ड ऑन लॉजिक होना चाहिए, उसमें कुछ तो तथ्य हो, कुछ उसके पीछे मीनिंगफुल आपके लॉजिक्स दिखने चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं, वीकनेस बता रहे हैं, या आपके फैमिली के बारे में बता रहे हैं, फैमिली में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आपके लॉजिक्स कैसे हैं। एक और क्वेश्चन फैमिली रिलेटेड एसएसबी में तो पक्का पूछा जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के, लैंग्वेज बदलती रहते हैं, बट यहाँ भी कुछ बच्चों को पूछा जाएगा, होम डू यू फील क्लोजर, मदर और फादर। तो इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, या गिल्ट भी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मदर बोलूँ या फादर बोलूँ। भी प्रैक्टिकल, हल्का सा भी फर्क है वो होता ही है, तो यू कैन बी ऑनेस्ट, सर आई लव माई बोथ मदर एंड फादर and I'm really proud of them. I love both of them. But if you ask me, whom do I feel closer? Someone can say mother, someone can say father, whatever is applicable to you, and give a logic. Sir, I share some of the things only with my mother or only with my father. It can be as simple as that. Don't make complications in that. लेकिन आप उल्टा बोलोगे, घुमाओगे कि सर आई कांट डिस्टिंग्विश, आई लव बोथ ऑफ देम एंड दे आर इक्विडिस्टेंट फॉर मी, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपकी डिसाइजिव मेंटेलिटी चेक हो रही, आपको स्पेड स्पेड की तरह बोलना पड़ेगा, कॉल स्पेड एज स्पेड ओनली। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ बोलना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ को हमें समझना है, कल आपको जजमेंट्स लेने हैं यूनिट में, तो कभी कभी न्याय करते समय जो है वो बोलना ही पड़ता है। तो ये छोटी छोटी झलक आपके पर्सनैलिटी में वो देखेंगे कि बहुत कभी कभी ये फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरव्यू में। आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा वहाँ निकलते हैं। आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस एसएसबी में पूछे जाते हैं, वो जनरली फैमिली रिलेटेड होते हैं, या फ्रेंड सर्कल के रिलेटेड होते हैं, या आपके खुद के बारे में होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम इमोशंस वहाँ छुपे होते हैं। तो आपको सिंपल एक फंडा रखना है कि यू आर गोइंग देयर एज अ नेचुरल पर्सनैलिटी, you are trying to make it straight upfront without any hesitation, and you are trying to be very very honest, because they are mature enough to make sure that you are telling lie or truth. For your body language they will make out, or the way you are explaining they will make out. Your face is the biggest communicator, they will make out you are telling true or lie. So all those things you should not be unnecessarily worried, you should not be unnecessarily making it complicated. Your answer should be crisp, not very very lengthy. You should be to the point.
And if answer is not known to you, if it is a GK, any current affair or something, you can be very, very polite. Sir, I am not sure. I don't know. I will come back to you, sir. This should be your answer. You should not be bluffing and beating around the bush. Don't waste their time because they don't have time. You will reduce your chances of selection. And there is no harm. If you don't know, make it plain and simple. Sir, I am not clear about it. As simple as that. You will still be selected because you are very, very honest and you are actually clear in your clarity of thought is very important. वो एक क्वालिटी है. आप अननेसेसरी खुद को भी कंफ्यूज करके सामने वाले को भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं. दैट इज अ विनिंग सिचुएशन. ओके. नाउ हाउ टू प्रिपेयर. बस सो फार एनी डाउट. No, sir. Okay. How to prepare? My suggestion is today onwards make more communication in English because your interview is preferably you should be talking in English only. In your entire interview, you should be answering in English. If by chance if someone asks a question in Hindi, give it in Hindi. If by chance if someone asks in Marathi, speak in Marathi. That should be modus operandi. But generally the questions will be asked in English only. So you should answer in English only because SSB interview is generally conducted in English only. So your mode of communication is in English. You should start reading newspaper or following news for half an hour daily for next 1 week or till your interview. You should be updated what is happening in the world. Suppose your hobby is newspaper reading. By and large, a question will be asked, what is today's headline? Because your interview will be somewhere after 10. तब तक आपने पेपर नहीं पढ़ा तो आपकी हॉबी इज नॉनसेंस. यू आर नॉट वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर हॉबी देन. बिकॉज जिसकी हॉबी पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग, वो न्यूज़पेपर के बगैर दिन शुरू नहीं कर सकता. वो को रिलेशन आपको समझना है. तो आपको बहुत सिंपल रखना है अपने आप को. तो आपने न्यूज़ फॉलो करनी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन बढ़ाना है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो हॉटस्पॉट है आज की डेट में. उसमें मैंने जो बोला, पहलगाम अटैक इज वन थिंग, वर्क बोर्ड इशू, लिटिल बिट इंडस वाटर ट्रीटी रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ने अभी इमीडिएट अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान के खिलाफ, उस सारे पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए. वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर हो रहा है, हल्का सा उसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट. तो आपको कम से कम उसका नाम पता होना चाहिए, हु इज यूएस प्रेसिडेंट. अभी जस्ट इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव होता है. आपके लेवल पे आपकी उम्र के हिसाब से बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अवेयरनेस आपका जानना वो चाहेंगे. तो आपको डेली हाफ एन आवर न्यूज़ पे देना है. या तो आप न्यूज़ सुनिए अच्छे क्वालिटी के, वो बहुत भड़काने वाले न्यूज़ चैनल नहीं देखने. आपने या तो लोकसभा, राज्यसभा या दूरदर्शन की न्यूज़ देखिए, सिंपल होते हैं और 15 मिनट में सारी न्यूज़ वो कवर करते हैं. या तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से सुनिए, उसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं होती है. तो अगले 7-8 दिन आप आपके इंटरव्यू तक डेली न्यूज़ फॉलो करिए. न्यूज़पेपर रीड कर सकते तो बहुत बढ़िया, वो भी करिए. इंग्लिश कम्युनिकेशन डेली कम से कम 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना कर सकते हैं. बिकॉज यू शुड बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग. आप एक मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं. यू कैन कम बैक टू अस, वी विल टेक योर मॉक इंटरव्यू. फेस करिए 15-20 मिनट का इंटरव्यू, कुछ सवाल का जवाब दे के देखिए. आप अपने दोस्तों के सामने, पेरेंट्स के सामने सवाल रखिए, आप उनको बोलिए, सवाल पूछिए एंड टेस्ट हाउ यू आर आंसरिंग. तो ये आपको अगले 8-10 दिन में, आपकी इंटरव्यू डेट अलग अलग होगी, टाइम बहुत है. ये इस इंटरव्यू के लिए कोई मैथ्स का पेपर नहीं है, ये पर्सनैलिटी रिलेटेड पेपर है. तो जस्ट डोंट वरी, यू कैन पास इट. यू आर ऑलमोस्ट देयर. You are about to reach into SPI and GSPI, and once you reach there, your goal achievement is very very simple because the platform is very very good. SPI and GSPI, your goal accomplishment is almost easy for you. Now any question? No question? पहले ये बताइए, आपको समझ में आया जो मैं बोल रहा था? ओके.
इसको सिंपल अपने दिमाग में पहले करिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया शुरू में, वैभव सूर्यवंशी जस्ट बच्चा है आपकी उम्र का, आईपीएल के बड़े बड़े स्टार्स के बीच में जाके इतनी आसानी से अपने आप को एग्जिबिट किया, अप्लाई किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकिंग सेंचुरी बना दी। वो क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए माइंड में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी वेरी वेरी बोल्ड, करेजियस एंड एक फाइटर स्पिरिट अभी से ही लाना है। यू आर अ स्कॉलर एज वेल एज वॉरियर, यू आर अ स्कॉलर वॉरियर एंड you should make it as a habit and nature that when the going gets tough, you are the tougher gets going. More the difficult situation, you rise above that and you handle that. This kind of attitude you have to develop, so everything will become simpler. But by no means you should be arrogant, by no means you should be overconfident, you should be stable. आई विल लुक फॉरवर्ड, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उसका मीनिंग भी होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, इसीलिए कुछ डाउट भी आया। भारतीय सेना आपका स्वागत करना चाहती है। आप जैसे बहादुर बच्चे उनको चाहिए देश की सेवा में, महाराष्ट्र की भूमि से मातृभूमि की सेवा के लिए आपके जैसे बहादुर बच्चे चाहिए, जो दिल से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। ये वर्दी खरीदी नहीं जा सकती, ये आपको कमानी है। आपको एसपीआई की एग्ज़ाम क्लियर करके एसपीआई की 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, फिर एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग करनी है, फिर आईएमए एफए आईएनए की 1 साल की ट्रेनिंग करनी है, फिर आपके कंधों पे 2 स्टार लगेंगे या इक्विवेलेंट वॉट एवर एयरफोर्स नेवी का। आपके माँ बाप उस दिन प्रेजेंट होंगे। ओके, आई थिंक देर इज सम क्वेश्चन कमिंग, बोलो। कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसी होती है, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना होता है? योर क्वेश्चन इज, अगर आपको इंट्रोडक्शन पूछा, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट शुड यू टेल? दैट इज द क्वेश्चन। यस सर। ओके, सी, मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन जनरली पहला क्वेश्चन हो सकता है या सेकंड क्वेश्चन होगा। आपको वो ईज आउट करना चाहते हैं। आप वहाँ गए, थोड़ा सा टेंशन होता है अंदर जाते समय, आप स्टेबल नहीं होते, बहुत नेचुरल है। किसी भी उम्र का कोई भी इंसान इंटरव्यू देता है, इवन 40-45 या हमारी उम्र में भी अगर हम कोई इंटरव्यू देंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है हल्की सी। वो स्टेबल करने के लिए पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नाउ ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन ब्रीफ ही होता है एक्चुअली, इवन इफ दे डोंट यूज वर्ड ब्रीफली, सिंपल हो सकता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फर्स्ट थिंग इज, सर आई एम सो एंड सो, I belong to so and so city. In my family, I have got my parents and my younger brother, sister, whatever it is, grandparents, whatever. My hobby is this. My school name is this. I just finished my 10th exam. My board result is about to come, or whatever, as per your interview date, if it is released, you can tell the percentage also. This much is enough. And if you are a state or national player, or if you have done something remarkably well, जो और किसी बच्चे में शायद ही होगा, वो आप जरूर बोलेंगे इंट्रोडक्शन। सपोज यू आर अ स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर, यू मस्ट टेल इन योर इंट्रोडक्शन, सर आई एम अ स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर, आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्टेट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग वट एवर। कोई यूनिक अचीवमेंट है तो वो इंट्रोडक्शन में जरूर बताइए। आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है या आपको कोई यूनिक अचीवमेंट है समवेयर, यू मस्ट हाईलाइट दैट। ओके, नो, सामने 4, 5 या 6 लोग भी हो सकते हैं। आप इन जनरल बाहर से पूछते समय, मे आई कम इन सर, इतना बोल के अंदर घुसते हो, सामने सब है, तो आप वन गो में बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग या जय हिंद सर्स एंड मैम, दैट इज इनफ। ओके, इफ देर इज एनी लेडी देयर, यू स्पेशली से मैम, या प्लूरल है तो 2 है तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो मेक इट सिंपल।
but glance through their eyes. Don't look at one person. In general, your glancing should happen in front of them, and when they say sit, you should say thank you. And now whoever one person will say na, thank you sir, thank you ma'am, it can be a single acknowledgement. Okay, no individual greeting. Good morning sir, good morning sir, good morning ma'am, good morning sir, good morning sir. No, don't do that, not required. Okay, anything else? No question. So I will say, sir, after entering, is it necessary to ask them for a seat? No, don't do this mistake. सपोज पैनल डिसाइड्स कि इस बच्चे को खड़े रखते हैं, हो सकता है उनका प्लानिंग हो, क्या पता। मेरे जैसा कोई पैनल में तो कुछ फनी चीज कर सकता है। देखते हैं ये बच्चा क्या करता है, पूरा टाइम खड़े होकर इंटरव्यू देता है क्या। अब वहां कोई आर्गुमेंट करना शुरू नहीं करना है कि सर मेरा राइट है यहाँ बैठना, तो ये सब नहीं चलेगा। यू विल वेट, इफ दे से सिट, यू विल सिट, बट आप अटेंटिव रहिए। आपको किसी ने बोल दिया और आप स्ट्रेस में और आपने सुना नहीं, तो कोई और बोलेगा फिर दोबारा, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यू विल नॉट आस्क परमिशन टू सिट, डोंट डू दैट। दे विल टेल यू, they will at least gesture you, please sit. Even if they say don't say, they will gesture you, they will guide you, take a seat, wait for that turn. And वैसे भी वहाँ जो कोई अंदर से बाहर आता है, आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, अगर आप फर्स्ट नहीं है तो वो सब चीज़ें आपको और ईज आउट करेगी, कैसे चल रहा है। पैनल टू पैनल थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी हल्की फुल्की वैरी होती है, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेक इट सिंपल। अगर वो खड़े होकर भी इंटरव्यू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन माय टाइम एसएसबी इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस डे पे खड़े होके ही होता था, आजकल बिठाना शुरू किया है। कॉन्फ्रेंस डे 5वां दिन होता है, तो चीजें बदलती रहती है। अभी बीच में कोविड पीरियड में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू हुआ है, तो चीजें बदलती रहती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? So lastly, I would like to say, you all are wonderful students. Okay, some information is, suppose you don't know an answer or you are not aware about that particular situation. Suppose we will make it through an example. If you are asked who is the defense secretary and you don't know, you should not be taking much time. You don't know what else proof is required. आपको किस वहां तो किसी से पूछना नहीं है, आप किसी को फोन और कॉल भी नहीं कर सकते, वहां पे कोई कौन बनेगा करोड़पति का भी सीन नहीं है। तो सिंपल है, मुझे नहीं पता है, अब कुछ ज़्यादा बुद्धि पे जोर डाल के तो आएगा नहीं। विथ अ पॉज यू मस्ट बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, सर आई एम नॉट श्योर, आई विल कम बैक टू यू, दिस कैन बी योर जस्ट फॉलोइंग एक्शन, दैट इज द कर्टसी एक्चुअली। आई विल कम बैक टू यू मीन्स फिर से तो मिलोगे नहीं, बट ये मैनरिज्म का भाग है कि मैं चेक करूंगा और आपको बता सकता हूं अगर आप मौका देंगे तो, उसका मतलब वो होता है। ओके, बट डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, डोंट ट्राई। जो चीज़ नहीं पता है नहीं पता है, बात खत्म। वो डिसाइजिवनेस आता है, फौज में डिसाइजिवनेस एक क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग, वो आपकी एसएसबी में चेक होनी है, यहाँ पे हल्की सी वो भी चेक होगी। ओके, और तो आई थिंक वी विल फिनिश हियर, विल कॉल इट अ डे। गुड, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी है महाजन सर के थ्रू या किसी के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। We are there to help. We will be very very happy if you reach into SPI and further to NDA. That is what is our wish is. You will make your parents and society proud, country proud. Okay, dress code I told. Okay, boys and girls can be similar. If girls can wear formal shirt and trouser with tie, okay, formal shoes, leather shoes. And if you are not really comfortable, because फ्यूचर में आपको पहनना ही है, जैसे आप जीएसपीआई में जाएंगे गर्ल्स, आपका एक मुफ्ती ड्रेस रहेगा, वही ड्रेस है वो, एक शर्ट, पैंट, बेल्ट, लेदर शूज, ये आपका मुफ्ती ड्रेस है, सिविल ड्रेस। तो वैसे आप अगर अभी से ही पहन के कंफर्टेबल जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। सलवार कमीज इज ऑल्सो गुड, नो फैंसी ड्रेस,
very decent dress, no fancy makeup, hairs well in order, लूज हेयर्स नहीं होने चाहिए. ओके, बॉयज़ के लिए तो सिंपल हेयर कट, मिलिट्री टाइप हेयर कट इफ पॉसिबल. ज़्यादा बड़े बाल या फैंसी बाल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए. और बॉयज़ के लिए तो सिंपल फॉर्मल ड्रेस बता दिया मैंने. प्लेन कलर शर्ट, नो डार्क, कोई कलरफुल शर्ट नहीं, ना कोई फैंसी शर्ट. प्रेफरेबली मिल्क कलर, वाइट कलर, क्रीमिश कलर, स्काई ब्लू कलर, ये प्लेन कलर की शर्ट. नीचे डार्क कलर पैंट, प्रेफरेबली ब्लैक या नेवी ब्लू. लेदर शूज रिकमेंडेड, डोंट वेयर स्पोर्ट्स शूज. लेदर शूज एक दिन के लिए किसी के बोरो कर सकते हैं, फिट होने वाले. और बेल्ट होना चाहिए. अपने ड्रेस फिट होने चाहिए. किसी का ले भी लिया तो फिटिंग आ रही कि नहीं वो देख लो एक दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे. अगर आप वहाँ अंदर जाओगे तो पैंट संभाल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो दैट गिव्स वेरी पुअर इंप्रेशन, बिकॉज आप उतना ही नहीं मैनेज कर पाए. अगर आपको बोरो भी करना है तो आपको फिट हो ऐसा ड्रेस बोरो करिए. डोंट लुक शैबी देयर. ओके, आई थिंक यू ऑल कैन प्रिपेयर लिटिल बिट. ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा अप्लाई करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. आई विल से 2 words. योर कम्युनिकेशन, effective communication will be tested, and second is your confidence. These 2 words are important. Make yourself body language wise, conduct wise, very communicative. Okay, yes, I am confident, sir. I am very passionate about SPI and NDA. I am eager to join armed forces. Me and my parents are looking forward for joining. That should be the message across after the interview. And secondly, your confidence should not be um, found wanting. Lack of confidence will be the reason for failure. So confidence should be good, and be normal there. Cheerful face, हल्का सा cheer होना चाहिए आपके, smiley face होनी चाहिए हल्का सा, which is reflection of a stable body language. Confidence दिखता है फिर. Okay, all the best. Mahajan sir, over to you. हेलो. Yes sir, over to you. हाँ. यस सर. जय हिंद. जय हिंद सर. सर, खूप सुंदर मार्गदर्शन झालं मुलांसाठी आणि आम्ही सर्वजण ऐकत होतो तुम्हाला. तर मला निश्चित असा विश्वास आहे की मुलांना सर्वांना तुमचं गाईडलाईन यशस्वी होण्यासाठी मदत करेल. आणि त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्यांनी पुन्हा ह्या ग्रुपवर टाकाव्यात किंवा माझ्यापर्यंत पोहोचाव्यात, जेणेकरून मी तुम्हाला कन्वे करेल. आणि नेक्स्ट सेशन, उद्याचं जे सेशन आहे वेळ हीच आहे. तर तुम्हाला 7 वाजता सेशन सुरू होणार आहे, तर एक 6 वाजता तुम्हाला लिंक येईल. आणि आज ज्या काही अडचणी असतील तर त्या तुम्ही नोट करून घेतल्या असतील तर उद्या पण मला ग्रुपवर टाकाव्या, जेणेकरून त्याचं क्लिअरिफिकेशन देता येईल मला. मातृभूमी तुमच्या सदैव सोबत आहे. इंटरव्ह्यूच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तुम्ही मातृभूमी म्हणून, मातृभूमीचा संचालक म्हणून, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मी तुमच्या सोबत आहे. तुम्ही विचारू शकता. आपली सर्व संचालक मंडळ तुमच्या सोबत असणार आहेत, त्याच्यामुळे कधी पण कुठलाही डाऊट्स विचारू शकता. तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि आपण इथं थांबतोय. तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता, जेणेकरून तुम्हाला त्या उद्याच्या गोष्टी, उद्या जे काही सेमिनार आहे तर त्यासाठी तुम्हाला बोलता येईल. मग काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. आवाज येतोय का? Yes, sir. येस सर, येस सर, येस सर. चालेल, मग आपण थांबूया का इथे? डिअर फ्रेंड, थांबूया का आपण आता इथे? Yes, sir. ओके, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच. चला, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.